हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं होलोग्राफी के बारे में। होलोग्राफी एक टर्म है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है। एक का नाम है होलो और दूसरे का नाम है ग्राफो। ये दो टर्म से मिलके बना है। एक का नाम है होलो और दूसरे का नाम है ग्राफोस। ये दोनों ग्रीक के वर्ड्स हैं। देखिए, होलो का मतलब होता है कंप्लीट और ग्राफो का मतलब होता है राइटिंग। तो इस तरीके से ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग का एक सिस्टम है किसी भी ऑब्जेक्ट का। आप सभी ने होलोग्राम देखा होगा, है ना? बुक्स पे या कैलकुलेटर पे या डेबिट कार्ड्स पे, इन सब पे आप लोगों ने होलोग्राम देखा होगा। तो हम उसी होलोग्राम की बात कर रहे हैं। उसी होलोग्राम के बारे में आज पढ़ना है कि उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर इससे ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। क्लियर है? तो ये जो होलोग्राफी है, इसका इन्वेंशन किया था, इस मेथड का, इस टेक्नोलॉजी का, डेनिस गैबर ने 1948 में। और इसी के लिए उनको 1971 में अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज़। तो एक और चीज़ कि होलोग्राफी को हम लेंसलेस फोटोग्राफी भी कहते हैं। लेंसलेस फोटोग्राफी क्योंकि इसमें लेंस का ख़ास रोल नहीं होता है। लेंस तो हम इस्तेमाल करते हैं जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे इसको तो, लेकिन लेंस का जैसे फ़ोटो खींचने में लेंस का मेन रोल होता है, उस तरीके का इसमें रोल नहीं होता है। इसलिए इसको लेंसलेस फोटोग्राफी भी कहते हैं। अब देखिए, नॉर्मल फोटोग्राफी से ये कैसे डिफरेंट है। नॉर्मल फोटोग्राफी में आप जब हम लोग अपने मोबाइल से फ़ोटो लेते हैं, तब जैसे सपोज़ कीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये आप खड़े हो और यहाँ से कोई बंदा आपकी फ़ोटो ले रहा है मोबाइल से, ठीक है, और ये उसके मोबाइल फ़ोन का कैमरा है। तो जब ये बंदा फ़ोटो लेता है तो आपके बॉडी से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस कैमरे पे पड़ रहा होता है, जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर के इस कैमरे पे पड़ रहा होता है, उस लाइट को ये कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है ना। हम जानते हैं कि लाइट जो आ रही होती है वो बॉडी से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जैसे हमने पहले के लेक्चर्स में देखा भी है कि कैसे हम कलर को परसीव कर पाते हैं, है ना। हमारे शर्ट की कलर ब्लू दिख रही है तो कैसे हो पाता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो उसी तरीके से जब वाइट लाइट हमारे बॉडी से टकरा के जा रही होती है, वही लाइट इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। और अगर कहीं पे अगर अंधेरा है, जहाँ पे लाइट नहीं है, तो वहाँ पे इस कैमरा के साथ क्या क्या रहता है, फ्लैश भी रहता है ना। तो फ्लैश यहाँ से लाइट भेजता है और ये टकरा करके फिर से वापस इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है ना। इस तरीके से होता है। तो नॉर्मल फोटोग्राफी के केस में ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, बस यही रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इंटेंसिटी इस लाइट की कितनी है, सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इस लाइट में कितने हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है। लेकिन होलोग्राफी में इस इंटेंसिटी के साथ साथ एक और टर्म रिकॉर्ड होता है जिसका नाम है फेज़। फेज़ क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो दो लाइट चल रही है, ये जो लाइट है, लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, हम जानते हैं। तो उसमें इस लाइट का क्या फेज़ है, क्या एंगल है
है ना, दो लाइट्स, जितने भी लाइट आ रहे हैं उन सब का क्या एंगल है, वो एंगल भी रिकॉर्ड होता है। तो जिसकी वजह से इस बॉडी का आपको फेज़ भी पता चल पाता है। तो फेज़ की वजह से आपको यहाँ पे 3D इमेज मिलता है ना। अगर आप नॉर्मल फ़ोटोग्राफी को देखोगे तो नॉर्मल फ़ोटोग्राफी में सिर्फ आपको सामने का हिस्सा, जिधर से आपने फ़ोटो लिया है वो सिर्फ सामने का हिस्सा दिखता है। लेकिन होलोग्राम में आप अपने सर को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली भी मूव करोगे तो आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी चीज़ें दिखेगी, 3D इमेज, है ना, 3D इमेज दिखेगा। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्लियर? तो अब चलते हैं आगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि होलोग्राफी में आपको 3D इमेज मिलता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि होलोग्राफी में दो प्रोसेस होते हैं। होलोग्राफी में जो दो प्रोसेस होते हैं वो है, एक का नाम है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम, दूसरे का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज। यानी कि जो जिसका आपको होलोग्राम बनाना है, जैसे मान लीजिए कि आपको अपना खुद का होलोग्राम बनाना है, तो आपको आपका जो होलोग्राम बनेगा एक बार उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद आपको इस तरीके से होलोग्राफी प्लेट में आपका इमेज रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये जैसा मैंने बनाया है ये तो आपका इमेज बना, ऐसा आपका इमेज रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ये देखने में ऐसा नहीं लगता। ये देखने में बिल्कुल आपको इस तरीके का दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें रिकॉर्डेड क्या है। इस तरीके से कुछ होलोग्राफिक प्लेट आपको मिलता है, इस तरीके का होलोग्राफिक प्लेट। अब आप इसमें क्या बताओगे कि इसमें क्या रिकॉर्डेड है? कुछ पता चल रहा है? कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो इसको फिर इसमें क्या रिकॉर्डेड है उसको देखने के लिए फिर यह प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज। आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि हम तो होलोग्राम देखते हैं, बुक पे लगा होता है, वो तो पता चलता है कि क्या रिकॉर्डेड है। तो हम उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल होलोग्राम जो ओरिजिनल होलोग्राम होता है बुक से अलग होता है, उसका अलग नाम होता है। तो ये होलोग्राम कुछ इस तरीके का दिखता है कि उसमें क्या रिकॉर्डेड है हमें पता नहीं होता है। तो इसमें क्या रिकॉर्डेड है इसको देखने के लिए फिर हमको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज करना पड़ता है, यानी कि इसको फिर से एक प्रोसेस में से गुजारना पड़ता है, जिसके बाद हम ये जान पाते हैं कि इसमें आखिर क्या रिकॉर्डेड है। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि हम किसी बॉडी का होलोग्राम बनाते कैसे हैं। तो देखिए ये फिगर है, इस फिगर में ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका कि मुझे होलोग्राम बनाना है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनाया गया है वो पहले समझ लीजिए। ये नीचे से एक लेज़र लाइट आ रहा है, ये लेज़र लाइट है ना, यहाँ पे लेज़र लाइट लगाया गया है। लेज़र लाइट से क्या निकलता है? मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर का लाइट, है ना, ऐसा लाइट जो कि एक कलर का है। और कैसा लाइट निकलता है? कोहेरेंट। लेज़र लाइट से जो लाइट निकलता है हम जानते हैं मोनोक्रोमेटिक भी होता है और कोहेरेंट भी होता है। मतलब ये कि ये एक ही कलर का होता है और इसके जो सारे लाइट रे हैं, ये रे हो या ये रे हो या ये रे हो या कोई भी रे हो, सब का फेज़ जो होता है वो एक जैसा होता है। सारे के सारे का फेज़ एक जैसा होगा, है ना। यानी कि जब ये ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो, जब ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, जब ये ज़ीरो तो फिर ये भी ज़ीरो, सब एक साथ ट्रैवल करते हैं। लेज़र लाइट से निकलने वाले लाइट का ये फ़ायदा होता है। क्लियर है?
तो अब देखिए आगे फिगर में, इस लेज़र लाइट के ऊपर हमने एक लगाया है बीम स्प्लिटर। ये है बीम स्प्लिटर। जैसा कि इसका नाम है बीम स्प्लिटर, यहाँ से नीचे से लाइट रे आ रही थी, और लाइट रे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड लाइट बीम, किरण पुंज हिंदी में, है ना। तो बीम स्प्लिटर यानी बीम को स्प्लिट कर देना, बांट देना। तो ये जो नीचे से लाइट रे आ रही है ये दो हिस्से में बांट देता है, एक सीधे चला जाता है कुछ हिस्सा इधर इस बीम स्प्लिटर से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाता है इस तरफ, ठीक है। अब चूंकि ये रिफ्लेक्ट हुआ है तो इसका नाम हो जाता है रेफरेंस बीम, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है रेफरेंस बीम, और जो सीधे चला जा रहा है ये सीधे जाके ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि रिफ्लेक्शन होगा, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला आता है रेफरेंस बीम की तरफ। जो ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रहा है उस बीम का नाम हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट बीम, क्योंकि ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रहा है। अब होता क्या है, ये अरेंजमेंट तो आप समझ गए, और यहाँ पे हमने लगा दिया है फोटोग्राफिक प्लेट। क्लियर। अब फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पे लगा दिया हमने। क्लियर। अब देखिए यहाँ से जो लाइट आ रहा है ये इधर टकरा करके इधर मुड़ गया, और कुछ लाइट जो है सीधे चला गया, जो ऑब्जेक्ट से टकरा करके इधर चला आया। अब जब ये दो लाइट रे दोनों एक जगह पे आके मिलते हैं, है ना, दोनों एक जगह पे आके मिल रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस के बाद हम जानते हैं कि हमको अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क का फ्रिंजेस मिलता है ना। यही फ्रिंजेस इस फोटोग्राफिक प्लेट पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और फिर ये होलोग्राम बन जाता है। क्लियर। अब इंटरफेरेंस जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो उनको ये बता दूँ कि जब दो लाइट वेव आ रहे होते हैं, ये एक लाइट वेव है और ये दूसरा लाइट वेव है ना, दो लाइट वेव है। लाइट वेव के इस हिस्से को बोलते हैं क्रेस्ट, और इस हिस्से को बोलते हैं ट्रॉप। तो सिमिलरली ये होगा क्रेस्ट और ये होगा ट्रॉप। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट जब दो आपस में मिलते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट जब आपस में मिलते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी वहाँ पे बढ़ जाती है। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो आपको रिजल्टेंट लाइट कुछ इस हाइट का मिलेगा। जब क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको यहाँ पे लाइट ज़्यादा मिलेगा, है ना, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। क्लियर। उसी तरीके से कहीं पे अगर एक जगह पे क्रेस्ट आ रहा है और दूसरे लाइट वेव का ट्रफ आ रहा है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसके वजह से लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके का कुछ आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा, यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे। तो इस तरीके के केस में आपका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है फोटोग्राफिक प्लेट पे वो घट करके मिलती है। तो इसे यहाँ पे आपको डार्क मिलता है ना, यहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा, यानी अंधेरा रहेगा। तो इस तरीके से अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पैटर्न यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे इंटरफेरेंस के माध्यम से रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट आपका तैयार हो गया। क्लियर है। अब हम चलेंगे, तो होलोग्राम आपका बन चुका है अब इस प्रोसेस के ज़रिए से। तो रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलेंगे, रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, इस होलोग्राम में क्या रिकॉर्डेड है वो जानने के लिए हमको क्या करना होता है। अब देखिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज में हम क्या करते हैं। हमने लास्ट केस में देखा कि हमें होलोग्राम में
के केस में इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है इस तरीके से, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न। एक ब्राइट होगा तो एक डार्क होगा, फिर ब्राइट फिर डार्क, इस तरीके का पैटर्न इंटरफेरेंस का हमें मिलता है। उसी प्रोसेस से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखिए कि इससे हमें, इसमें रिकंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है कि होलोग्राम में, इस होलोग्राम में क्या रिकॉर्डेड है वो हमें देखना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता दूँ कि होलोग्राम में ये रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है हमको। क्यों? क्योंकि होलोग्राम में, होलोग्राम शीट में क्या रिकॉर्डेड है वो हमें पता नहीं होता है। इस वजह से इस होलोग्राम का इस्तेमाल हम सिक्योरिटी पर्पस से भी करते हैं। सपोज़ जैसे हमें किसी चीज़ का पासवर्ड सिक्योर करके रखना है, किसी चीज़ का पासवर्ड है, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं, तो उसका हम होलोग्राम बना लेते हैं। अब होलोग्राम बना लिया तो होलोग्राम बनाने के बाद जो है हम यहाँ पे वो जो चीज़ है, पासवर्ड है, वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई। अब देखिए आपको पता चल रहा है कि क्या रिकॉर्डेड है, नहीं पता चल रहा है। अगर आपको जानना होगा कि ये क्या है तो आपको इस प्रोसेस से होके गुज़रना पड़ेगा, तभी आप पता कर पाएंगे। तो इसलिए आर्मी वगैरह में कुछ इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ को रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। इस प्रोसेस के ज़रिए से होलोग्राम का इस्तेमाल वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस में किया जाता था इस तरीके से। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि रिकंस्ट्रक्शन हम करते कैसे हैं। तो देखिए ये जो होलोग्राम लास्ट केस में रिकॉर्ड हुआ था उसको यहाँ पे रख दिया। अब इस होलोग्राम को इस लेज़र लाइट से इधर से हम लाइटेड अप करते हैं, यानी एक लेज़र लाइट हम इस होलोग्राम पे डालते हैं। अब चूँकि हमें पता है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न है जो कि रिकॉर्डेड है, तो ये लेज़र लाइट जब इस इंटरफेरेंस पैटर्न पे आके पड़ता है तो यहाँ पे होता है डिफ्रैक्शन। अब एक टर्म आया डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है कि जब लाइट रे किसी कॉर्नर से टकराती है तो वो टकराने के बाद मुड़ जाती है ना, ये हमने पढ़ा है। या फिर लाइट रे को, किसी लाइट रे है, अगर ये लाइट का बीम है, इसको अगर होल से पास करवाते हैं, ये होल है, यहाँ पे ये होल है, इससे अगर पास करवाते हैं तो लाइट इस तरीके से बेंड हो जाता है ना, ये भी हमने पढ़ा है। तो वही यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा, ये वाला केस कि कॉर्नर से टकरा करके लाइट मुड़ेगा। तो देखिए कैसे होता है, हमें पता है यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न रिकॉर्डेड है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो कहीं कहीं पे डार्क होता है और कहीं कहीं पे लाइट होता है। क्लियर? अब जो है लाइट रे जो यहाँ से ये सीधे आ रही है, तो जो डार्क पैटर्न से, जैसे सपोज़ कर लीजिए मैं यहाँ पे डार्क पैटर्न बना देता हूँ, है ना, ये डार्क पैटर्न है, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर से लाइट, फिर से डार्क। ठीक है, अब जो ये लाइट रे इधर से आ रही है, ये जो लाइट रे इधर से आ रही है, इस इंटरफेरेंस पैटर्न से टकराने के बाद ये ऐसा मुड़ जाएगी, है ना। ये जो है ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करेगा और लाइट यहाँ इसके कॉर्नर से टकरा करके ये लाइट ऐसे मुड़ जाएगी। सिमिलरली जो लाइट यहाँ से आ रहा है ये भी इसके कॉर्नर से टकराएगी और ऐसे मुड़ जाएगी। उसी तरीके का केस नीचे के केसेस में भी होगा, लाइट ऐसे मुड़ जाएगी, है ना। और ये सब मिल करके, ये सारे लाइट मिल करके हमें ऑब्जेक्ट का रियल इमेज देगी। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ लाइट जो है जो कॉर्नर से टकरा के मुड़ गए तो उनका तो आपने देख लिया। कुछ लाइट रे जो है वो हो सकता है कि इसके बीच से बिल्कुल सीधे निकल जाए, कहीं टकराए ही ना, तो वो ये लाइट रे यहाँ सीधे आ रही है जिसका नाम है ज़ीरो ऑर्डर रे, है ना। अब
कुछ लाइट ऐसा भी हो सकता है कि वो जो यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ से टकराएंगे और ऐसे मुड़ेंगे, है ना। कुछ लाइट ऐसे आएंगे, यहाँ कॉर्नर से टकरा के ऐसे मुड़ेंगे, है ना। नीचे से भी तो लाइट रे आ रहे हैं, तो ये लाइट रे आकर के ऐसे टकरा के ऐसे मुड़ेगी। तो इस लाइट रे को अगर हम बैक में मिलाते हैं तो बैक में मिलाने के बाद हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेजनरी इमेज या जिसे हम वर्चुअल इमेज भी कहते हैं वो मिलेगा। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट का रियल इमेज यानी होलोग्राम में हमने क्या रिकॉर्ड किया है वो हम पता कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद ये रखना है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो ये कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज किस फिनोमेना पे बेस्ड है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज में हमने देखा कि डिफ्रैक्शन हो रहा है ना, लाइट कॉर्नर से टकरा के मुड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो फिनोमेना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज डिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। उसी तरीके से अगर आप ऊपर चलेंगे यानी कि ये फिनोमेना रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम ये किस फिनोमेना पे बेस्ड था, तो इंटरफेरेंस पे बेस्ड था। हमने देखा कि ये दोनों लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। अब हम आगे चलते हैं रैम्बो होलोग्राम में। जैसा कि हमने देखा ऊपर के केसेस में कि लाइट को कंस्ट्रक्ट किया हमने तो लेज़र बीम के थ्रू, है ना। यहाँ पे हमने लाइट को कंस्ट्रक्ट किया लेज़र बीम के थ्रू, है ना। ये लेज़र बीम आपका लगा, और जब हमको इसे रिकंस्ट्रक्ट करना था यानी कि फिर से ओरिजिनल इमेज चाहिए था तो फिर हमें लेज़र बीम की ज़रूरत पड़ी। तो टेक्नोलॉजी के इन्हांसमेंट के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हांस हुई उसके बाद हमने एक ऐसा मेथड इन्वेंट किया जिसमें हमें होलोग्राम से ओरिजिनल इमेज पाने के लिए लेज़र बीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वाइट लाइट से भी हम होलोग्राम से ओरिजिनल इमेज पा सकते हैं। तो इस तरीके का जो होलोग्राम होता है जो कि ऐसा होलोग्राम जो कि वाइट लाइट से भी ओरिजिनल इमेज हमें दे दे, उस तरीके के होलोग्राम को हम रैम्बो होलोग्राम कहते हैं। क्लियर है, वही होलोग्राम चिपका होता है बुक्स पे, तभी तो हम देख पाते हैं कि उसमें कोई बच्चा बैठा हुआ है या फिर किसी इमारत की फ़ोटो बनी हुई है। ये हम कैसे देख पाते हैं, होलोग्राम में क्या रिकॉर्डेड हम देख पाते हैं ना वाइट लाइट की मदद से। तो वो होलोग्राम रैम्बो होलोग्राम है, वो समझ गए आप। ये ऊपर वाला केस नहीं है। ऊपर वाले केस में जैसा मैंने फिगर बना के दिखाया कि उसमें कुछ भी नहीं दिखता है कि क्या रिकॉर्डेड है, उसी तरीके का होता है वो। उसमें आपको रिकॉर्ड क्या है उसको देखने के लिए आपको इस तरीके का अरेंजमेंट बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो अब रैम्बो होलोग्राम में जो होलोग्राम होता है वही बुक्स वगैरह पे चिपका होता है, इस तरीके का बना होता है ना, इस तरीके का होलोग्राम चिपका होता है। अब इस होलोग्राम को हम इधर मूव करें या इधर मूव करें, हॉरिजॉन्टली मूव करें यानी, तो हॉरिजॉन्टली मूव करने के बाद ऑब्जेक्ट का आपको 3D इमेज मिलता है ना। ऑब्जेक्ट का आपको 3D इमेज मिलेगा। लेकिन इसी होलोग्राम को अगर हम वर्टिकल मूव करें यानी ऊपर नीचे मूव करें तो हमें ऑब्जेक्ट का 3D इमेज नहीं मिलता है। हमें क्या मिलता है, सिर्फ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट मिलते हैं, विबगयोर वाला पैटर्न, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। तो इस वजह से चूँकि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट जो मिलते हैं तो वो कैसा दिखता है, रैम्बो टाइप का दिखता है ना। तो इस वजह से इसका नाम क्या है, रैम्बो होलोग्राम। समझे आप। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम रखेंगे। याद आपको ये रखना है कि होलोग्राम में 3D इमेज मिलता है, रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम जो है वो इंटरफेरेंस पे बेस्ड है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज जो है वो आपका डिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। बस यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 3 ऑब्जेक्टिव इससे आते हैं, बाकी डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और इस लेक्चर का नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर।